हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यह बीमारी आपका नहीं ठीक हो रहा है किसी भी विधि से और MDT का तमाम तरह का दवा आप ले चुके हैं और हर व्यवस्था को कर लिए हैं और हर प्रकार का आप इलाज ले चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाए, किससे दिखाएं, आखिर इस समस्या का समाधान है कि नहीं है। चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों न हो, होम्योपैथिक दवा से आराम हो जाता है। चमड़े का कोई भी बीमारी होम्योपैथिक दवा से जरूर आराम हो जाता है। लक्षण के अनुसार आपका ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। पिछले 3-4 दिनों से वीडियो अपलोड हम नहीं कर पाए थे क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं ट्रांसफार्मर खराब हो गया था और उसे फिर पुनः चालू करने में, ट्रांसफार्मर बदल कर बनवा कर लगाने में कम से कम 3-4 दिन का वक्त लग जाता है और इसमें कुछ आपका पैकिंग मटेरियल और कई तरह का दवा को भी पूर्ति करना रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों न कुछ उसमें पूर्ति कर लिया जाए। दवाइयाँ का भी 4 दिन का 3 दिन का उपयोग हमें जो करनी है और इसमें कुछ आप लोगों के सहयोग के चलते 10K सब्सक्राइबर प्राप्त होने से अत्यंत खुशी होने के कारण कुछ इसमें हम लोग विशेष तरह के इसमें व्यवस्था हम लाना चाहते हैं कि मरीज को और कोई ज़्यादा परेशानी न हो और चमड़े का कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो जाए। यदि आपको चमड़े का डिफरेंट टाइप है तो कोई भी बीमारी चमड़ा का क्यों न हो, होम्योपैथिक इलाज से ही जड़ से ठीक होता है। चाहे आप कितना भी मलहम बाहरी प्रयोग करने वाली दवा लगा लें, टेबलेट खा लें, कई बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा लें, इसका समाधान आपको नहीं हो पाएगा। इसमें उसके बाद में अनुभव बहुत मायने रखता है। कई लोग लेप्रोसी के कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी तो उन्हें मिल जाती है और सोचते हैं कि आसपास कहीं पर भी हम दिखा लेंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा, पर हर डॉक्टर का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। डॉक्टर जैसे पुराने होते हैं, उम्र बढ़ती है, उनका तजुर्बा भी ज़्यादा होता है, अनुभव भी ज़्यादा होता है। पिछले 4 सालों से हम YouTube पर आ रहे हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर अपने वीडियो लेकर, लेकिन मेरा पूरा जीवन इसी में खपा हुआ है और मेरे पूर्वज इसके 2 पीढ़ियाँ और यानी कि तीसरा पीढ़ी में हम चल रहे हैं और ये तीसरा पीढ़ी आप पर काम कर रहा है और चौथा पीढ़ी हमारे छोटे मोटे काम को हमारे बेटा ही निपटाते हैं। तो चौथा पीढ़ी इसमें आपके लिए लग गया है क्योंकि आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, हौसला को बढ़ाते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, लेप्रोसी हो गया है, तो बहुत सारे वीडियो लोग तो हमारा देखे हुए हैं, जो नहीं देखे हैं उनके लिए भी हम कुछ नया नया लाने की कोशिश करते हैं। सुनबहरी जो आप कहते हैं, चमड़ा कहीं पर भी सुन्न हो जाएगा, इसको साधारण कभी भी आप मत लीजिएगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और ये जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है और बीमारी है 2-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें आपका बहुत लंबा समय भी लगता है और शरीर को विकलांग कर सकता है। यानी आपका हाथ पांव का उंगली जो है बिल्कुल नाकाम हो सकता है। हाथ पांव का जो उंगली है
ये काम करना बंद कर देगा। हाथ पांव का उंगली काम करना, हाथ पांव भी इसमें काम करना बंद कर देता है। इसकी जटिलता को आप समझेंगे। कुष्ठ रोग एक जटिल बीमारी है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण यह बीमारी चमड़ा शून्य होने तक ही नहीं रहता है। क्या होता है? चमड़ा शून्य हो जाता है। ये आपका चमड़ा है, कहीं पर भी चेहरे का ले लीजिए और चेहरा का कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे और यहाँ शून्य हो जाए, यहाँ पर सुनापन मालूम हो। सुनापन का मतलब यहाँ पर जैसे चमड़ा शून्य हो गया है तो इसमें कलम हलाएंगे, चिट्ठी काटेंगे, पिन हलाएंगे, अलपिन हलाएंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो सुनबहरी की बात हो गई, लेकिन आपका ये चमड़ा शून्य होने तक सीमित नहीं रहता है। चमड़ा शून्य होने तक नहीं रहता है। ये आगे बढ़ने के बाद में आपका ये आँख की जो रोशनी है, आपका ये आँख का जो रोशनी है बिल्कुल समाप्त हो सकता है, अंधे हो सकते हैं। चेहरे पर यदि यह कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाए तो कान का मोटा होना, ये कान जो होता है मोटा होने लगता है और ये पलक जो है या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं, और मुंह जो है टेढ़ा हो जाएगा, नाक भी बैठ जाएगा, नाक के हड्डी को भी गला सकता है। जब आप चलेंगे तो पैर से स्वतः चप्पल आपका निकल जाएगा, पैर से स्वतः चप्पल आपका निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और बहुत लोगों को नाखून से शुरू होता है। जो कुष्ठ रोग होता है, नाखून का मोटा होना और धीरे धीरे काला पड़ने लगना और ख़राब होना, ये कुष्ठ रोग का ऐसा भी लक्षण देखने में आता है। और शुरुआती एकदम शुरू में क्या आएगा? झुनझुनी। कहीं पर भी मारेंगे तो झुनझुनी आएगा, झुनझुनी आएगा। इसमें काफ़ी तीव्र आपको बिजली की तरह झटका लगता है। और इसमें चक्कर, बहुत ज़्यादा आपका चक्कर आता है, बहुत कमजोरी आता है और सूर्य सनलाइट यानी धूप आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और शरीर में चकता चकता मोटा चमड़ा, हाथी की तरह चमड़ा, भैंस के चमड़ा और छाली के जो मोटा छाली देखते हैं दही का, उसके समान चमड़ा मोटा होने लगता है। और किसी किसी का पतला भी हो सकता है। चमड़ा पतला होने लगे तो उंगलियां भी पतली, धीरे धीरे उंगली आपका ये पतला होना शुरू हो जाता है। ये उंगली क्या है? पतला होना शुरू हो जाएगा। और इसमें घाव, जहाँ जहाँ पर शून्य होता है, जहाँ जहाँ पर शून्य होता है वहाँ पर घाव निकलने लगता है। यह सुनबहरी जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका अगर इलाज नहीं कराते हैं तो इलाज नहीं कराते हैं, यदि आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं करेगा हमरा, तो आप जानिए कि आगे क्या करेगा। हाथ पांव में काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ पैर में काफ़ी दर्द शुरू हो जाएगा और सूजन भी आना शुरू हो जाता है। सूजन, पूरे शरीर में आपका सूजन आएगा और दर्द बहुत भयानक आपको होने लगेगा। फोड़े फोड़े पूरे शरीर में फोड़े फोड़े आना शुरू हो जाता है। खास करके गर्मी के दिनों में कई चमड़े का बीमारी है, कितने प्रकार का सब बढ़ जाते हैं। तो मच्छर के काटने से आपको बचानी चाहिए। चिट्टी भी दीवार पर घूमते रहता है लोग गर्मी के दिनों में। यदि पुराना दीवार हो गया है आपका घर का, पुराना वाल हो गया है आपका, तो 10 साल या 15 साल का हो गया है, तो एक बार पुताई रंगाई जरूर कराएं। पुताई रंगाई कराने से चिट्टी सहित कई तरह का कीड़े मकोड़े आपके घर में प्रवेश नहीं करते हैं। विभिन्न तरह का छोटे छोटे कीड़े मकोड़े काटने से कई तरह का चमड़े का बीमारी आपको हो सकता है।
लेप्रोसी कुष्ठ रोग को भी बढ़ा सकता है, फाइलेरियासिस जैसे बीमारी भी आ जाता है। और इसमें आपको करनी क्या चाहिए, साबुन का चुनाव, सॉप। हमने बताया था कि साबुन, कई लोग कोई भी साबुन लेने लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस पार से उस पार जो दिखाई दे, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ग्लिसरीन युक्त यही साबुन प्रयोग करनी चाहिए। ये सिल्क एंड स्टे है, ये होम्योपैथिक स्टोर पर ही मिलता है। और ये जो है जनरल आपका ये जो साबुन है, ये तो पियर्स है, ये कहीं पर मिल जाएगा। ये चमड़ा को ठंडा रखता है, मुलायम रखता है, सॉफ्ट रखता है। और इसके जगह पर दूसरा साबुन का प्रयोग करेंगे तो उसमें जलन खुजली कर सकता है। इस बीमारी में एरी का फटना संभव रहता है। एरी फटने लगे, चमड़ा सुन्न हो जाए तो फट कर वहाँ पर घाव बन जाता है। चलने फिरने के बाद में आपको घाव बनना शुरू हो जाता है, जो कि जल्दी ठीक होने का नहीं नाम लेता है। तो चमड़ा सुन्न हो गया है और आपका एड़ी फटे तो आपको जरूर इस पर आपको विचार करनी चाहिए। जलन, चमड़ा में यदि जलन आता है तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। चमड़ा में जलन आता है तो ये भी कुष्ठ रोग का लक्षण है। कई लोग का भूख की कमी भी हो सकता है। मुंह में निनाव भी हो जाता है। मुंह में क्या होगा, निनाव हो जाएगा। मुंह में क्या होगा, निनाव आपको हो जाएगा। कई लोग जांच कराने की सोचते हैं, बेशक आप जांच करवाइए। उसमें स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, चमड़ा काट करके, और एलिसा फॉर लेप्रोसी की भी जांच होती है। एलिसा फॉर लेप्रोसी की भी जांच होती है, इसमें करानी पड़ती है। MDT दवा यदि लेना है, मल्टी ड्रग थेरेपी, क्लोफाजीमाइन आपको 50 mg, 50 mg, डेप्सोन 100 mg, और आपको रिफाम्सिन 600 mg आपको प्रयोग करनी पड़ती है, आपको महीने में एक बार। और डेप्सोन और आप क्लोफाजीमाइन प्रयोग करते हैं। इस सभी दवाओं से बीमारी कभी जड़ से ठीक नहीं होता है, बल्कि इसका कई साइड इफेक्ट होता है। MDT के साइड इफेक्ट के कारण आपका आँख का रोशनी जा सकता है। जो प्यारे प्यारे आँख है, और इसे पूरा दुनिया को आप देख सकते हैं। कम से कम इसकी चिंता आपको भविष्य में होनी चाहिए। जिन लोगों को ये कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है, तो भविष्य में वो अंधे भी हो सकते हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखिए। ये ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, अत्यंत गरीबी अवस्था होने के कारण पौष्टिक हेवी रिच डाइट आप नहीं ले पाते हैं खाना, ठीक उसी तरह से इसके ये बीमारी होता है। आप समझेंगे बात, जैसे जांघिया और गंजी पहनने से पूरा ड्रेसअप नहीं कहलाएगा। उसके बाद में आप शर्ट पहनते, पैंट पहनते, जूते पहनते हैं, कोट पहनते हैं, कंघी करते हैं, क्रीम पाउडर तेल लगाते हैं, तब आपका एक लुक अच्छा आता है, थोड़ा सा स्मार्ट दिखते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से यदि आप भोजन में सभी तरह का चीज़ लेंगे तभी आपका संपूर्ण आहार माना जाएगा। चावल रोटी के साथ में दूध, दाल, दही, घी और फल फ्रूट्स, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आपको बहुत फायदे करते हैं। जो भी शरीर को आपको स्ट्रॉन्ग दे, ताकत दे, मजबूती दे,
वो सारे भोजन आपके लिए वरदान है और होम्योपैथिक दवा के साथ आपका इलाज चलेगा, जरूर ठीक हो जाएगा। एक दवा है, एक दवा आपको हम दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। क्यों क्या होता है? कंट्रोल रहता है। फिर से सुनिएगा, आप सुनते नहीं हैं ठीक से, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। हम लोग दवा बताते हैं, फटाफट जाकर खरीद के लगते हैं खाने अपने मन से। कभी भी अपने मन से दवा कोई भी नहीं लेनी चाहिए। तो ये हाइड्रोकोटाइल है, आपका बीमारी आगे बढ़ने से रोक देता है, बढ़ने से रोकेगा, लेकिन आपको अस्थाई इलाज के चाहिए इस बीमारी को ठीक करने के लिए, जिसमें सारे सिम्टम को आपको बतानी पड़ती है। कुछ रोग पुराने पड़ने पर प्लेटलेट्स खून का कमी हो सकता है आपको। एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण पीलिया, जॉन्डिस, भूख की कमी, उल्टी जैसा मन, सिर चक्कर देना, अजीब सा मन होना, ये सामान्य बात है। एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपकी उंगली फिंगर मुड़ सकती है, उंगली फिंगर मुड़ सकती है। कमेंट में आया है कि सर जो उंगली मुड़ जाता है, अगर किसी का ठीक हुआ है तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं, नंबर हो तो उपलब्ध करा दें, तो आपका फिंगर जो टेढ़ा होता है ये भी ठीक हो जाता है। और कई लोगों का ठीक हो चुका है, तो साउंड रिकॉर्ड करने में अलग से उस व्यक्ति को बुलानी पड़ती है और हम टाइम निकालते हैं, वो भी लोग टाइम निकालता है, तब जा कर के साउंड भी रिकॉर्ड होता है। समय चाहिए, समय का अभाव रहता है। तो हम कुछ मानक लोगों का हम आपका साउंड रिकॉर्ड करके सुनाते हैं। जैसे सुखेंद्रा जी का 100% ठीक हुआ, सुखेंद्रा जी का 100% ठीक हो चुका है। हमिंदर सिंह के परिवार में भी उनका भी ट्रीटमेंट चला है, 95% क्योर हो चुका है लोग, और कई लोग क्योर हो चुका है। लेकिन कोई लोग लाइव नहीं आना चाहता है, वीडियो शेयर नहीं करना चाहता है, अपने बीमारी के बारे में बताना नहीं चाहता है। थोड़ा ये सब सामाजिक थोड़ा अभी भी परिवर्तन नज़रिए में लोगों को नहीं हुआ है। ये छुआछूत हालांकि बीमारी नहीं है, ये छूने से, हाथ मिलाने से, साथ में भोजन करने से आपको बीमारी नहीं फैलता है। आछी, खांसने और छींकने से फैलता है। तो पूरे परिवार को बचाने के लिए ये थोड़ा सा रुमाल का या मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। घर में बैठने के लिए, परिवार में रहने के लिए जब खांसी छींकाए तो उस समय प्रयोग करिए। और यदि चमड़ा टाइट हो गया है तो वहाँ पर ये चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल आप लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हुआ है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हुआ है वहाँ पर इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इंडिया सहित पूरे विदेश में भी आपको मेरा वीडियो देखा जाता है। सऊदी अरब है, नेपाल है, दक्षिण अफ्रीका है, और मलेशिया, कतर, पोलैंड, बहुत सारा, ये ओमान, ये सब देश में लोग हैं जो कि चैनल को देखते हैं। और कई लोग तो दवा वो मंगाते भी हैं, इंडिया में अपने किसी सगे संबंधी है उनका तो मंगा लेते हैं। और आप इस हमारा जो सेवा है ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं। कई लोग समझते हैं डॉक्टर तो बहुत दूर है, छपरा जिला बिहार से हम संबंध रखते हैं। तो यदि छपरा जिला बिहार के नज़दीक में है तो आपको क्लिनिक पर आकर ले जा सकते हैं मेडिसिन को। नहीं तो आप दूर बैठे हैं तो ऑनलाइन इलाज संभव है। इसके लिए अपना नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड
अपना एड्रेस कुछ डाल दीजिए, फ़ोटो भी डाल सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम भी अपनाया जा सकता है आधुनिक तकनीक। वीडियो कॉल में घर बैठे अपना चमड़ा का दिखा करके, चमड़ा जैसा रहता है उसी के अनुसार हम लोग को दवा चलानी पड़ती है, चमड़े को उस तरह से चलाया जाता है चमड़े का। तो चमड़ा दिखा दीजिए वहाँ पर, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हुआ है। बुखार, यदि कुष्ठ रोगी को बुखार होने लगे तो यह जानलेवा हो जाता है और ज़्यादा दिन तक बुखार रहने के कारण आपका जो प्लेटलेट्स है घट जाएगा। भारी खून के कमी के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है, खींच सकता है, और सुन्नापन जितने बढ़ेगा शरीर में उतने आपके लिए अच्छा नहीं है। वो ज़्यादा विकलांग धीरे धीरे करता है। सुनबहरी है वो धीरे धीरे शरीर को विकलांग कर देता है। जहाँ पर ये सुनबहरी का बीमारी हो गया है वहाँ का क्या होता है, चमड़ा जो होता है सुनबहरी है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। पसीना निकलना बंद हो जाएगा, केस भी झड़ जाएगा, सर का बाल यानी हेयर भी ख़त्म हो सकता है कुष्ठ रोग के कारण, और बहुत लोगों का वजन भी धीरे धीरे घट सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो स्ट्रांग है कम से कम 60 केजी के ऊपर आपका वजन होनी चाहिए। यदि इसके साथ पेट की बीमारी भी है, पेट संबंधी बीमारी है, तो इसको भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पेट का बीमारी है, थायराइड भी है, इसके साथ में यदि थायराइड की भी बीमारी है तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थायराइड की बीमारी है वो भी कवर कर लेता है दवा। कई लोगों का विभिन्न तरह का भी बीमारी हो सकता है इस बीमारी के चलते। तो कुष्ठ रोग में ये मरीज को बहुत ज़्यादा घबरानी नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक इलाज करानी चाहिए। कई लोगों को समझ में आता है कि बड़े से बड़े डॉक्टर से दिखा देंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। एमडीटी का दवा कहीं पर भी जाइएगा, छोटे अस्पताल से लीजिए, बड़े अस्पताल से लीजिए, सभी जगह पर एमडीटी ही मिलता है। और एमडीटी यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, यदि फायदा की जगह पर नुकसान पहुंच रहा है या दवा छोड़ने के बाद में पुनः वापस आने लगता है, तो इस समस्या का समाधान होम्योपैथिक दवा में ही है। तो प्रमाण के साथ कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे प्रमाण के साथ हम आपको वीडियो हम बनाते हैं, शेयर करते हैं। ये हमारे पिताजी फादर डॉक्टर स्वर्गीय जनकदेव सिंह जी, उनके ऊपर भी ये लोग थे, गुमास्ता जी वैद्य थे। वहाँ से ये धीरे धीरे पढ़ते लोग आया है। ये 100 साल की पुस्तक हो चुकी है, 100 ईयर का अभी उन लोगों का लिखा हुआ इसमें मिलेगा। तो हम क्यों कहते हैं इस बीमारी का ठीक होने का क्यों दावा करते हैं, क्योंकि पूर्व से 2 पीढ़ियाँ हमारे इलाज कर चुकी हैं और हमारा तीसरा पीढ़ी भी हम लग गए हैं। अगर चौथा पीढ़ी मेरे लड़के को मानिएगा तो वो भी इस काम में लग चुके हैं। तो देख लीजिए, ये देख लीजिए ये पुस्तक कितनी पुरानी हो चुकी है, 100 साल का हो गया है। और आप इसी से समझ सकते हैं कि दूसरा कोई कोर्स वाला किताब रहता, कोर्स का अदर कोई किताब रहता, तो इस कचरे के ढेर में ये कब का चला गया होता। भला इस कंडीशन में देख रहे हैं, इस किताब को कौन रखेगा। लेकिन ये बेसिक पुस्तक ही हमें आगे बढ़ाया है, हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलता है इस पुस्तक से। हमारे पिताजी भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ रहे हैं, और हमारा जो इलाज है ऑल ओवर इंडिया ही नहीं विदेश तक ले का रोगी जुड़ रहे हैं और इलाज से फ़ायदा ले रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में भी दवा बहुत बार जा चुका है, पड़ोसी देश नेपाल में बहुत बार दवा जा चुका है, कई लोग ठीक हो चुके हैं, आते भी रहते हैं। और बिहार के बाद में यूपी,
यूपी से भी बहुत ज़्यादा लेप्रोसी के मरीज है। और बिहार यूपी में सतुआ आप बहुत कम खाना खाइएगा, सतुआ नहीं खानी चाहिए, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे। इसमें हमेशा विटामिन मिनरल्स फल फ्रूट्स ये सब लेनी चाहिए। तो बिहार यूपी में सतुआ जो कॉर्न्स मक्का है इसका उपयोग कम से कम करनी चाहिए। मक्का का प्रयोग करने से आदमी काला भी हो जाता है और शरीर जो होता है काफ़ी काला हो जाता है इस बीमारी के कारण, और इसमें एमडीटी दवा चलने के कारण। तो शरीर जो एमडीटी चलेगा पूरा शरीर काला हो जाता है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जो भी साइड इफ़ेक्ट होता है एमडीटी का आपका ज़रूर ठीक हो जाएगा। केस जो झड़ जाता है वो भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। कुष्ठ रोग के कारण केस झड़ जाता है वो भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग हो या चमड़े का अन्य बीमारी है, सब के सब ठीक होंगे, लेकिन कुष्ठ रोग जो सुनबहरी करके आप चुप अस्थिर बैठे रहते हैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक सोच है। सोच को बदलिए। इस बीमारी पर कई वीडियो देख सकते हैं कि क्या क्या कर सकता है। जहाँ भी इसका थंबनेल देखेंगे तो हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हुआ रहता है और इसमें घाव जो बन जाता है जल्दी ठीक नहीं होता है। हाथ पांव का उंगली भी ड्रप हो जाएगा, गिर जाएगा और आप किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। कुष्ठ रोगी इतना भयानक स्थिति झेलते हैं कि इनका शरीर कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं रहता है और बहुत सारे लोग भीख मांगने पर भी मजबूर हो सकते हैं। शहर में आप देखेंगे, शहर में जा कर के तो ऐसे हाथ ले रहता है, उंगली नहीं है उनका। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये जानकारी के अभाव में ये सब बीमारी होता है। जानकारी रखिए और जितने आप जानकारी रखेंगे, जितने इस बीमारी को समझेंगे, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। इसमें कड़ू तेल, मस्टर्ड ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। जो चालमोगरा तुबरक ऑयल यदि महंगा लगे इसको छोड़ दीजिए। और इसमें यौन क्षमता, सेक्स पावर धीरे धीरे जीरो हो जाता है। सेक्स पावर आपका बिल्कुल घट जाएगा। यदि जिंदगी में आनंद ही नहीं रहेगा तो जीने का क्या मतलब है। इसलिए कुष्ठ रोग को सही कराइए। और आपको यौन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, स्वप्न दोष, नपुंसकता, और आपको या नपुंसकता फील करते हैं और आप यौन संबंध बनाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाते हैं, बहुत लोगों का लिंग का लंबाई कम होना, तरह तरह का जटिल समस्या रहता है, लेकिन सबका सब होम्योपैथिक दवा से उपचार चलेगा तो ठीक हो जाएगा। तो यौन क्षमता, सेक्स पावर को बरकरार रखने के लिए भी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और आप पहले से भी बेटर हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाना हम लोग का उद्देश्य है और जानकारी देते रहते हैं ताकि इसके भयानक स्थिति को समझ सके। यौन क्षमता, सेक्स पावर जीरो हो जाएगा तो जिंदगी का अधिकतर आपका आनंद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो ईश्वर द्वारा आपको हमेशा स्वस्थ अनुभव के लिए, शारीरिक फिटनेस के लिए दिए हैं। केवल बच्चे पैदा ही नहीं होता है यौन संबंध बनाने से, बल्कि मानव को कई तरह की बीमारियों से मुक्त रखता है, खुश रखता है, संतुष्ट रखता है। तो यौन क्षमता कम हो रहा है, इसको भी आप नज़रअंदाज न करें। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और कुष्ठ रोग लेप्रोसियों का जो काफ़ी सहयोग मिलता है इस चैनल को चलाने में, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से विनती करते हैं
उनका बीमारी जल्द ठीक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।